राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का जो विषय है वीडियो बनाने का, सबसे पहले आज आपको बता दूं कि आज जिनका विषय है वीडियो बनाने का वो आज मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को पता है आज मेरे साथ वीडियो कौन बना रहे हैं? दिखाऊं? ये देखिए, आज मेरे साथ सुतांतु हैं जो खाट पे बैठे हुए हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है कि मैं इनको पूरी बाजू के कपड़े पहनाऊं। हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है कहीं छाती में इनके ठंड ना लग जाए, इसलिए मैंने इनको ये पहना रखा है। ये देखिए सुतांतु। राधे राधे बोल दो सब, राधे राधे बोल दो, राधे राधे। तो खाट पे ये मेरे साथ बैठे हुए हैं आज और मेरे साथ बैठ के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि विषय ही इनका है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप लोग मथुरा वृंदावन जाइए तो अपने लिए क्या क्या आपको खरीद के लेके आना है, लेकिन आज का विषय है कि आप अगर श्रीधाम मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो आपको, अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए क्या क्या लेके आना है, इस विषय पर आज मैं आपको वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो चलो अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो मेक श्योर अगर आप अपने लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप श्रीधाम वृंदावन लड्डू गोपाल को लेके जाइए, वहां की ब्रज रज को टच कीजिए और उनके मस्तक पे, ये देखिए इनको मैं उतार देती हूँ, ब्रज रज को टच करके इनके मस्तक पे आप ऐसे लगाइए। आप देखेंगे इनके मुख पे जो आपको खुशी दिखेगी ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर आप इनको लेके नहीं जा रहे हैं तो आप इनके लिए थोड़ी सी ब्रज रज जरूर लेकर आए और आकर आप इनके मस्तक पे जरूर लगाएं। नंबर 1 बात जो आपको अपने लड्डू गोपाल के लेके आनी है वो ये है। नंबर 2 बात, अगर आप अपने लड्डू गोपाल को श्रीधाम वृंदावन में लेके जाते हैं तो आप उनको बिहारी जी के, राधा वल्लभ के, राधा दामोदर जी के, इन सभी प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराने के तत्पश्चात राधा रानी के दर्शन जरूर और जरूर आपको कराने हैं। और राधा रानी के दर्शन कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा बरसाने। आप इनको लेके जाइए, राधा रानी के दर्शन कराइए और साथ ही के साथ गोवर्धन आप इनको लेके जाइए, राधा कुंड में आप इनको स्नान कराइए, कुसुम सरोवर में आप इनको स्नान करा सकते हैं और स्नान कराइए। मानसी गंगा जो कि इन्होंने अपने मन से प्रकट की थी, आप उसका हल्का सा जल इनके ऊपर जरूर छिड़काव कीजिए और देखिए ये कितने प्रसन्न होते हैं। ये तो बात ये थी कि जब आप इनको साथ लेके जाएं तब आप इनको कहाँ कहाँ पे घुमा दीजिए। अब बाई चांस आपका इतना प्लान बन रहा है, आप लड्डू गोपाल को अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस विषय पर वापस आ जाते हैं। नंबर 1, आपको ब्रज रज इनके लिए अवश्य लेके आनी है। नंबर 2, बाकी बिहारी जी की जो गली है ना, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हमेशा मिलते रहते हैं। जो बिहारी जी की गली है वो बहुत सुंदर सुंदर, या फिर आप गोपीनाथ बाजार में भी जा सकते हैं। याद रखिए गोपीनाथ बाजार, वहां पे जुगल जोड़ी के और कन्हैया जी के जो भी आपका साइज होगा उस साइज के आपको वस्त्र अवश्य और अवश्य कन्हैया जी के लिए लेके जाने हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कन्हैया जी आप कहीं भी जाओ तो चाहे एक टॉफी बेशक लेके आओ, लेकिन खाली हाथ घर पे नहीं आना। तो सोचिए आप उनके धाम जा रहे हो और कुछ ना लेके आओ, ऐसा कैसे चल सकता है। तो श्रीधाम वृंदावन में से आप कन्हैया जी के, जैसे कि मैंने वस्त्र, गर्म वस्त्र इस समय पहना रखे हैं, आप गर्म वस्त्र लेके आ सकते हैं, आप गर्मियों के वस्त्र लेके आ सकते हैं। आप इनके लिए कुछ इस प्रकार की, ये जो मोर मुकुट होता है, कुछ इस प्रकार का मुकुट भी लेके आ सकते हैं। आप मोर मुकुट भी इनके लिए लेके आ सकते हैं। बहुत डिफरेंट प्रकार के पोशाक इनके मिलते हैं। आप बहुत अच्छे और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग आपको अवश्य करनी पड़ेगी, बाकी बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। आप इनके लिए मच्छरदानी अवश्य लेके आइए, इनका बिछौना अवश्य लेके आइए। आप इनके लिए एक बांसुरी, चाहे आपके पास कितनी भी बांसुरी हो लेकिन फिर भी एक बांसुरी आप इनके लिए अवश्य और अवश्य लेके आइए। जैसे कि लड़कियों को डिफरेंट गहने पहनने का शौक होता है, गले के लिए उनके पास 3-4 होते हैं, हाथों के लिए 3-4 होते हैं, वैसे ही श्रीधाम वृंदावन में इनके अनेकों आभूषण मिलते हैं। गले के लिए अनेकों मिलते हैं, आप 1-2 वो लीजिए, हाथों के लिए मिलते हैं 1-2 वो लीजिए, कानों के लिए मिलते हैं 1-2 वो अवश्य लीजिए। आप चौथी बात पे चल लेते हैं। आप इनके लिए चंदन जरूर लीजिए। अगर आप गोपी चंदन का उपयोग करते हैं तो आप गोपी चंदन ले सकते हैं, आप पीले चंदन का उपयोग कर सकते हो तो आप पीले चंदन ले सकते हैं, या फिर आप कन्हैया जी को लाल रंग का तिलक करते हैं तो आप लाल रंग का चंदन भी वहां से लेके जरूर और जरूर आइए। वहां के चंदन की बात ही अलग होती है। अब
आपको क्या करना है, जब आप बिहारी जी वाली गली में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कन्हैया जी के लिए इत्र मिलते हैं, बहुत सारे इत्र कन्हैया जी की इत्र की दुकान है। कहते हैं बाके बिहारी जी को रात को इत्र की मालिश बाके बिहारी जी को होती है, उसके बाद बाके बिहारी जी को सुलाया जाता है। तो आप जब श्रीधाम वृंदावन जाइए तो कन्हैया जी के लिए इत्र जरूर लेके आइए। बहुत सारे इत्र की दुकानें, कम से कम हजारों होंगी, आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे अगरबत्तियों की बहुत सारी दुकानें हैं। बिहारी जी वाली गली यहाँ पे खत्म होती है, वहीं से राइट साइड टर्न लेके बहुत लंबी चौड़ी मार्केट है। यहाँ पे मोटा गणेश है, वहाँ पे अगरबत्तियाँ का बहुत सारा कलेक्शन है, अगरबत्ती और धूपबत्ती का बहुत सारा कलेक्शन है। तो आप श्रीधाम वृंदावन जाइए तो अपनी पूजा के लिए अगरबत्ती और धूपबत्ती अवश्य और अवश्य आप लोगों को लेके आनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कन्हैया जी को स्नान हमेशा शंख से कराओ तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपके घर पे शंख नहीं है तो आप श्रीधाम वृंदावन से शंख अवश्य लेके आइए। कन्हैया जी के साथ शालिग्राम जी रखने का अपना एक विशेष महत्व है। अगर आपके घर पे शालिग्राम नहीं है तो आप वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ से शालिग्राम जरूर लेके आइए। आप तुलसी की माला अपने लिए भी लेके आइए और कन्हैया जी के लिए भी आप तुलसी की माला लेके आइए। बहुत सारे लोगों के घर पे ऐसा होता है कि तुलसी ना हो ही नहीं पाती। अब लोग कहते हैं दीदी हमारे घर पे तुलसी नहीं हो पाती, हम क्या करें, लड्डू को भोग कैसे लगाएं। तो तुलसी की माला आप परमानेंटली मंदिर में एक रख दीजिए और एक इनके गले में पहना दीजिए। तुलसी की माला आप 1 दर्जन अराउंड लेके आइए, कम से कम 1 दर्जन, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। 20 रुपए की तुलसी की माला आपकी आती है। कन्हैया जी के गले में डालिए, अपने गले में डालिए। जब भी इनको भोजन का भोग लगाते हैं तो वो माला अवश्य रख दीजिए। अगर तुलसी नहीं है उपस्थित तो आप वो माला भी रख सकते हैं, उसके बाद कन्हैया जी को भोग आप लगा सकते हैं। चाहे आपके घर पे तुलसी हो चाहे ना हो, तो वो वाला आपका तुलसी दल का पूरा काम आपके लिए करती है। तो आप तुलसी की माला कन्हैया जी के लिए लेके आइए, अपने लिए लेके आइए। आगे बढ़ लेते हैं कि अगर हम श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं तो कन्हैया जी के लिए आपको और क्या क्या लेके आना है। कन्हैया जी के लिए आप वहाँ पे छोटे छोटे कूलर मिलते हैं, कूलर, पंखे, ऐसी चीज़ें भी आप लेके आइए जो कि इजीली आपको आपके आसपास नहीं मिलेगा। मतलब जो कन्हैया जी के डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं आपको वो लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कन्हैया जी के लिए आप पूरा बिछौना, उनका बिस्तर, उनका बेड, उनका 1-2 खिलौने उनके लिए अवश्य लेके आइए, क्योंकि ये बाल स्वरूप है। बाकी आप ये देखिए कि आपका इनसे रिश्ता क्या है। जैसे कि मैंने दोस्त बना रखे हैं और अभी आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मूड़े पे मैंने इनको बिठा रखा है, मूड़े पे ये बैठे हुए हैं और चारपाई पे। मैंने इनको सिंहासन पे नहीं बिठाया, मैंने चारपाई पे आज इनको बिठाया है। तो मैंने तो इनको अपना दोस्त बनाया है। तो दोस्त का जो मेरा भाव है, तो जैसा मेरा दोस्त का भाव आता है मैं उनके साथ वैसे करती हूँ। अगर आपने भगवान बनाया है तो आपको उनकी भगवान समझ के पूजा करनी पड़ेगी। बालक बनाया है तो बालक समझ के आपको पूजा करनी पड़ेगी। और आप जब प्रसाद लेके आ रहे हो तो आपको मेक श्योर आपको पेड़े जरूर लेके आने हैं। लड्डू गोपाल को पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और आप अगर राधा रानी जी के मंदिर बरसाने जा रहे हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको राधा रानी का जो प्रसाद है वो भी इनके लिए जरूर लेके आना है। बिहारी जी के मंदिर से मिलने वाली फूलों की माला या फिर आप जिद करके एक फूल अवश्य ले लीजिए, जो लाके आप अपने लड्डू गोपाल बाके बिहारी जी को जरूर दीजिए। जब वो सूख जाए तो आप उसको किसी भी गमले में डाल सकते हैं, गमले में भी डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपको और आगे क्या क्या लेके आना है बिहारी जी के मंदिर से, मतलब बिहारी जी से और श्रीधाम वृंदावन से। आपको पेड़े जरूर बाके बिहारी जी के लिए लेके आने हैं। एक दो जोड़ी आपको नेत्र, जैसे कि ये नेत्र है ना, ये क्योंकि फिर मिलते नहीं है, इसलिए आप श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं ना, तो ये जो नेत्र आप देख रहे हो, ऐसे नेत्र आप फॉर मेक श्योर जरूर 1 या 2 जोड़ी लेके आए हैं। इनके जो केस होते हैं वो आप 1-2 जोड़ी लेके आइए। इनके बहुत डिफरेंट प्रकार के सिंहासन आते हैं। इनके बहुत सारे खेलने के आइटम हैं, जैसे कि इनके आजकल फ़ोन भी आ चुके हैं और इनका जो वो चेस खेलते हैं वो भी आ गई है, जिसको शतरंज कहते हैं, वो भी आ गई हैं। आप जब बात करोगे दुकान में जाके तो आप देखेंगे कि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिनमें इनके खेलने के बहुत सारे आइटम हैं, आप वो भी लेके आ सकते हैं। आप श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप खाली हाथ ना आए। अपने लिए तो सामान खरीदे ही खरीदे, लेकिन अपने लाला के लिए ये सारा सामान खरीद के अवश्य लेके आए। आने के बाद अपने लाला को उपहार में दीजिए। वैसे तो कोशिश कीजिए कि लाला को साथ ले जाइए।
अगर साथ नहीं लेके जा सकते हो तो लाला को ये वो चीज़ें उपहार में दीजिए। आप देखिए कैसे आपको खुश होगे, लाला आपके साथ खुश होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।